जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम। आप लोग खैरियत से हैं? जी, मिस्टर बासित अब्दुल बासित, मिस्टर शाहबाज खान, कैफ अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। अंतु बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा हुवा रहमतुम मिनल्लाहि जल्ला व अज़्ज़। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए हैं। आप जानते ही हैं मारिफा की क्या पहचान है, नकिरा की क्या पहचान है, तनवीन से इस तर्जुमे के अंदर क्या माना पैदा होते हैं। तो मारिफा की पहचान क्या बताई गई थी आपको? सर अलिफ लाम बताई थी अभी। जी, पूरा बताएंगे। अलिफ लाम मारिफा आएगा की आखिर। आखिर और में आखिर में एक अलिफ लाम हरकत आएगी। होगी कोई जब नहीं, शुरू में अलिफ लाम आएगा। शुरू में अलिफ लाम आएगा, बहुत बढ़िया। तो मारिफा की पहचान क्या है? मारिफा की पहचान ये है कि इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है। इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है, अलिफ और लाम आता है। लाम मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, अलिफ लाम आता है। तो जब अलिफ लाम आता है तो आखिर में फिर तनवीन नहीं आएगी, दो जबर नहीं आ सकते, दो जेर नहीं आ सकते, दो पेश नहीं आ सकते। रिजवान, आपको बात आ रही है समझ में? ये मारिफा समझते हैं आप? रिजवान साहब, रिजवान, मोहम्मद रिजवान भाई, बोलेंगे आप? माइक अनम्यूट जी कर। हजरत जी। जी, मारिफा समझ में आता है आपको? मारिफा क्या होता है? रिजवान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए माइक अनम्यूट कर लेंगे, आपसे दो तीन बातें करनी है। मोहम्मद रिजवान। नहीं हजरत, मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था। अच्छा, मारिफा की पहचान है इसके ज्वाइनिंग लिए। नहीं ले। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको? मारिफा की पहचान हम ये बता रहे हैं ताकि आप क्लास का हिस्सा बने रहें। मारिफा की पहचान ये है कि कोई भी अरबी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ का मतलब होता है वर्ड, जिसको आप इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। जिस लफ्ज़ के शुरू में जी अलिफ और लाम आता है उसको हम मारिफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जी। मारिफा बोलते मारिफा। हैं। जैसे अरबी ज़बान में आदमी को, आदमी बोले तो मैन, मैन को बोलते हैं अरबी ज़बान में रजुलुन। तो जब हम इसको अलिफ और लाम के साथ ऐसे करके लिखते हैं तो ये बन जाता है अर रजुलु। तो इसके शुरू में जो अलिफ लाम जी आया है, ये वाला अलिफ और ये वाला लाम, इस अलिफ और लाम के आने की वजह से ये बन गया हमारा मारिफा। तो जिस इसम जी के शुरू में अलिफ लाम आए उसको मारिफा कहा जाता है, और जिसके शुरू में जी अलिफ लाम ना आए उसको नकिरा कहा जाता है। तो अगर मैं इस अर रजुलु को अलिफ लाम के बगैर लिखूं, मतलब मैं इसको लिख दूं ऐसे रजुलुन, रा जबर रा, जीम पेश जू, लाम दो पेश लुन, रजुलुन। तो अब हम इसको बोलेंगे नकिरा। ये क्या बन जाएगा अब? ये अब नकिरा कहलाएगा। तो अगर किसी भी इसम के किसी भी नकीरा। कलमे के शुरू में अगर अलिफ लाम आएगा तो उसको मारिफा बोलेंगे, और अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो जी उसको नकिरा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल लिख रहा हूँ। जी मिसाल ये है कि मारिफा की पहचान ये है कि उसके शुरू में अलिफ लाम आता है। अलिफ लाम आता है तो मतलब उसके आखिर में तनवीन नहीं आती, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा अर रजू, अर रजू, तो मैं इसको अर रजू लुन नहीं कह सकता, क्योंकि ये मारिफा है तो मारिफा होने के नाते इस पर तनवीन अलाना ये जायज़ नहीं है। ठीक है ना? नकिरा की पहचान ये है कि जी जिस जी
जिस कलमे के शुरू में जिस कलमे के शुरू में, कलमे का मतलब यहाँ पर है इस्म, जिस कलमे के शुरू में अलिफ या लाम, मतलब अलिफ या लाम ना आए उसे नकिरा कहा जाता है। जैसे मैं अर्रजुलु को लिख दूं रजुलुन, रजुलुन, तो ये मेरा नकिरा कहलाएगा। तो जो इस्म नकिरा होता है उसके आखिर में दो ज़बर आ सकते हैं, दो ज़ेर आ सकती हैं और दो पेश आ सकते हैं, लेकिन मारिफा के ऊपर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नहीं आ सकते, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश नहीं आ सकते। फिर हमने तीसरी बात ये बताई कि तनवीन जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे है के या हैं के माना पैदा हो जाते हैं, मतलब ये जुमला मुकम्मल बन जाता है। शुरू की 2-3 वीडियोस देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो हमारे यूट्यूब चैनल जो है जुनैद AE क्लास, उसमें आप जाएंगे तो आपको उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो देखना ज़रूरी, ताकि जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो जाए, फिर चीज़ों को आगे बढ़ना समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मारिफा क्या होता है, नकिरा क्या होता है। अब मैं सभी के लिए एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से याद करेंगे आप, और ये चीज़ आपको मतलब याद भी करेंगे, याद करने के बाद भूल भी जाएंगे आप उसे, तो उसको दोबारा मतलब आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? हमारे अरबी ज़बान में एक बहुत अहम चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ज़मीर। ये ज़मीर कुछ और नहीं होता, इस ज़मीर का मतलब बिल्कुल वही होता है जो आपके यहाँ पर प्रोनाउन का होता है। ठीक है ना? इसको हम बोल देते हैं ज़मीर, ज़मीर। इसी को हम बोल देते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले होते हैं, द प्रोनाउन। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है। तो जब भी कोई आपसे सवाल करे कि ज़मीर क्या है, ठीक है ना, जब भी कोई आपसे सवाल करे कि ज़मीर क्या है, सवाल होगा ज़मीर क्या है, ये आपका सवाल है, सवाल है ज़मीर क्या है। तो आप इसका जवाब देंगे ज़मीर, ज़मीर वो कलिमा, ज़मीर वो कलिमा होता है। क्या लिखा मैंने? वो कलिमा। क्या लिखा मैंने? वो जी जी, ज़मीर वो कलिमा। सब बोलेंगे, तीनों लोग बोलेंगे कलिमा। ज़मीर वो कलीमा। जमीर वो कलिमा। हम्म। कलीमा का मतलब होता है लफ्ज़। इसको ज़्यादा अरबी ग्रामर के अंदर, अरबी नहू सर्फ के अंदर कलमा के नाम से जाना जाता है। यानी हम ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करेंगे, कलीमा कलीमा। कलीमा का मतलब कुछ और नहीं, बात होता है, कलाम से बना है, यानी कोई लफ्ज़। ज़मीर वो कलीमा या लफ्ज़ है। कौन सा कलीमा या लफ्ज़ है? जो किसी इस्म के बदले में बोला जाता हो, जो किसी इस्म के बदले बोला जाता हो, किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता हो, इस्तेमाल किया जाता हो। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने कहा, मैंने ये बोला कि लड़का नेक है। मैंने क्या बोला? कि लड़का नेक है, तो मैं बोलूंगा अल वलदु। मैं क्या बोलूंगा? अल वलदु अल वलदु सालिहुन। सालिहुन। तो ये मतलब बन गया है कि लड़का नेक है, अल वलदु सालिहुन। लेकिन मुझे इस लड़के के बारे में कुछ और भी कहना है, तो मैं बोलूंगा, अगर मैं कहूँ इसके बारे में कि लड़का नेक है और वो हाफिज है, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा? वो के लिए, मतलब और वो हुआ, हाफिज है, और वो वहुआ। हाफिज, जी जी, वो इस्तेमाल करेंगे, और वो हाफिज है। व- तो जी यहाँ जी, पर, वहुआ हाफिज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये वो है वो, ठीक है ना, इसके लिए अब मैं एक लफ्ज लेकर के आऊंगा और वो मेरा लफ्ज माना जाएगा जमीर। तो मैं कह दूंगा अल वलदु सालिहुन, और वो हाफिज है, वह हुआ हाफिजुन, वह हुआ हाफिजुन, और वो हाफिज है। तो यहाँ पर अब हुआ क्या है कि जो ये वाला जो लफ्ज है वह हुआ, ये जो लफ्ज है, ये हुआ, इसी लफ्ज को हम बोल देते हैं जमीर।
उर्दू उर्दू कलाम में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं को ज़मीर समझने की कोशिश करेंगे। भाई खिड़की बंद कर देना, है खिड़की बंद, खिड़की बंद करेंगे, खिड़की बंद कर दो। खिड़की बंद कर दो, खिड़की बंद। हजरत आवाज ब्रेक हो गया। जी जी, वो मैं नहीं किया था, वो शोर करते हैं बच्चे। तो वह हुआ हाफिजुन, तो वह हाफिज है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। वही है जिसने इस कायनात को पैदा किया, वही है जो इंसान को रिस्क देता है, वही है जिंदगी और मौत का मालिक, वही है जो आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है, वही है हवाओं को चलाने वाला। तो मैं जो ये बार बार वही है, वही है, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? ये मैं अल्लाह ताला की ज़ात आज़म के लिए बोल रहा हूँ। तो जो वही है, तो ये क्या बोलते हैं, हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कलाम के अंदर ज़ीनत पैदा हो जाए। अगर कोई सवाल करे आपसे कि भाई ज़मीर क्या है, तो आप ये जवाब देंगे कि ज़मीर वो कलिमा है या वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाता हो। मसलन अल वलदु सालिहुन व हुवा हाफिजुन के अंदर हुआ जो ज़मीर है वो ज़मीर है। फिर कोई सवाल करेगा कि भाई आप ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई सा क्या सवाल करता है? सवाल ये करे कोई कि भाई आप ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप जवाब देंगे कि हम ज़मीर का इस्तेमाल अपने कलाम को मुज़य्यन करने के लिए करते हैं। जवाब क्या बनेगा आपका? कि हम ज़मीर का इस्तेमाल इस्तेमाल कलाम कलाम में बात या गुफ्तार, इन तीन में से कोई एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़मीर का इस्तेमाल कलाम या बात या गुफ्तार में ज़ीनत पैदा करने के लिए, ज़ीनत का मतलब ब्यूटी, खूबसूरती, गुफ्तार में ज़ीनत पैदा करने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पर मैं बार बार बोलूँ अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला ही इस कायनात के मालिक है, अल्लाह ताला ने ही इंसान को पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ही आसमान से बारिश नाजिल फरमाते हैं, अल्लाह ताला ही ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं। तो ये बार बार अल्लाह ताला बोल रहे, ये इंसान के कलाम की जीनत के खिलाफ है। मैं लफ्ज़ अल्लाह खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कभी आप मुझ पर गुस्सा हो जाएं कि सर क्या बात बोल रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ इंसान की कलाम के जीनत के खिलाफ है। इंसान कभी कभी किसी लफ्ज़ के बदले में कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, उसी को हम लोग ज़मीर बोल देते हैं। ये बात समझ में आई तो आगे बढ़े, फिर मैं ज़मीर लिखवा दूँ। रिजवान, ये बात समझ में आई आपको? जी हाँ। जी। अब्दुल बासित साहब, शाहबाज खान साहब, जी हजरत। जी आगे बढ़ते हैं। जी। अब यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे आप, और इस हेडिंग का नाम है ज़मीर मरफू मुनफसिल। मैंने क्या बोला है? जमीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये तीन अलग अलग बोल रहा हूँ मैं। इसको अभी नहीं समझना कि मरफू क्या है, मुनफसिल क्या है, इसको नहीं समझना। तो अरबी ज़बान के अंदर 14 सीगे होते हैं। 14 सीगे का मतलब क्या है? जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं आई, वी, सेकंड पर्सन यू बोलते हैं, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट। बस इतनी चीज़ें आती हैं। आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, ही माने ही मीन्स वह, यानी कोई मेल, शी कोई फीमेल, कोई लड़की औरत, दे वो सब सेकंड पर, ये थर्ड पर्सन है, और इट
तो ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ पर थर्ड पर्सन बोल देते हैं, थर्ड पर्सन। ये हमारे यहाँ पर सेकंड पर्सन, और ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। अरबी ज़बान में वैसा नहीं है। अरबी ज़बान में कितने गिनेंगे जरा, एक, दो और छः, ये सिर्फ छः ज़मीरें आती हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन जो आती हैं। अरबी ज़बान में इनकी तादाद 14 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़मीर मरफू मुनफसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़माइर की तादाद 14 होती है। ज़माइर की तादाद 14 होती है। 14, 14 बोले तो 40। 14 होती हैं, ठीक है ना। इसको आप याद करेंगे ऐसे, नंबर एक, नंबर इंग्लिश में लिख देता हूँ, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इसके बाद नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर छः, ठीक है ना, नंबर छः। उसके बाद नंबर चार यहीं पे लिख देते हैं, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 14। तो ये ज़मीरें कितनी होती, 14 होती हैं। नंबर एक हुआ, नंबर दो हुमा, नंबर तीन हुम, नंबर चार हिया, नंबर पाँच हुमा, नंबर छः हुन्ना, नंबर सात अंता, नंबर आठ अंतुमा, नंबर नौ अंतुम, नंबर 10 अंती, नंबर 11 अंतुमा, नंबर 12 अंतुन्ना, नंबर 13 आना, नंबर 14 नहनु। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अरबी ज़बान 14 ज़मीर का मुतालबा करती है। ज़मीर का मुतालबा करने का मतलब यह है कि दरअसल जिन शख्सियात को उसको बोलना होता है, यानी अरबी ज़बान में हमें जिन शख्सियात का जिक्र करना होता है उनका 14 तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हुआ, ये जो हुआ है इसका मतलब होता है वो एक, वो एक मर्द। हुमा का मतलब होता है वो दो मर्द। मैंने आपको बताया था अरबी ज़बान में तो कोई चीज़ एक होती है, या कोई चीज़ दो होती है, या फिर कोई चीज़ तीन या तीन से ज़्यादा होती है। तो हुम का मतलब बनेगा वो तीन मर्द या सब मर्द। वो तीन भी हो सकते हैं, वो तीन से जायद भी हो सकते हैं। वैसे ही मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। अब हिया का मतलब यहाँ पर है, हिया का मतलब है वो एक औरत। हिया का मतलब क्या है? वो एक औरत। हुमा का मतलब होता है वो दो और थे। औरतें। हुन्ना का मतलब होता है वो सब औरतें। हुन्ना का मतलब क्या बनेगा? वो सब, वो सब और थे। वो सब औरतें। तो ये बन जाएगा हुन्ना माने वो तीन भी हो सकती हैं, वो तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। बताएंगे? जी रिजवान बाबू, समझ में आ रहा है आपको? रिजवान, जी हजरत। ठीक, वो सब औरतें। उसके बाद यहाँ पर नंबर 7 में ये आ जाएगा हाजिर का। तो अरबी जबान क्या करती है, दरअसल अरबी जबान में गायब की बात है अलग। तो यहाँ पर जो ये तीन जो जमीरें हैं शुरू की, एक से लेकर के तीन तक, ये तो है गायब के लिए, गायब मुजक्कर के लिए, मुजक्कर गायब के लिए। और जो तीन ज़मीर है ये चार से लेकर के छः तक, ये है मुअन्नस गायब के लिए। मुअन्नस का मतलब होता है रिजवान फीमेल, फेमिनिन जेंडर। आपने इसको अपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा जी है। होगा। मुजक्कर का मतलब होता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल कोई,
मैस्कुलिन जेंडर। ये था आपका फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर। तो तीन ये मुअन्नस गायब के लिए। गायब का मतलब होता है यहाँ पर भाई, गायब का मतलब थर्ड पर्सन। इसके बाद अंता का मतलब, अंता अंता का मतलब होता है हजरत तू एक मर्द। जी जी जी, सवाल करेंगे जी। हजरत इधर वाहिद वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब, ये तीन से ऐसे ही ना? हुआ, बिल्कुल हुमा, हुम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हुआ है ये वाहिद मुजक्कर गायब है। हुमा तस्निया मुजक्कर गायब, हुम जमा मुजक्कर गायब। जी। हम्म। तो अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द। तुम दो मर्द, और अंतुम तुम सब मर्द। वो तुम तीन भी हो तुम सकते हैं, वो तीन से जायद भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है अंती। इसका मतलब होता है तू एक औरत। तू एक औरत। इंग्लिश में क्या होता है रिजवान? इंग्लिश में ये आपका सिर्फ यू है ले दे करके। ये औरत को भी यानी फीमेल को, ये फीमेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, मेल को भी करेगा, ये जी सिंगुलर को भी जी करेगा, ये दो के लिए भी आएगा, जी और ये इसी तरीके से प्लूरल के लिए भी आएगा। इसके अंदर मोनोजिम भी है, इसके अंदर प्लूरलिज्म भी है। अरबी में जी वैसा नहीं, अरबी में हर चीज को वाजे किया गया है। तो अंती तू एक औरत, जी अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुमा तुम दो औरतें। जी और ये बन जाएगा आपका अंतुन्ना। इसका मतलब तुम। बनेगा तुम सब औरतें, तुम सब औरतें। तो कितने हो गए? 6 और 6 12। इसके बाद एक नंबर आता है हमारा वाहिद मुतकल्लिम का। 13 और 14। वाहिद मुतकल्लिम का नंबर आता है, और वो बन जाएगा हमारा नंबर 13, और एक बन जाएगा हमारा नंबर 14। तो ये बनेगा क्या? एक मिनट, अना नानो। ये बन जाएगा हमारा अना, और एक बन जाएगा हमारा नहनु। नहनु। तो अना हजरत का, जमा मुतकल्लिम में से है ना नानो? जी 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 जी, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा। ये नहनु क्या बन जाएगा? हम सब। अब हम सब इसमें क्या हो सकते हैं? हम सब के अंदर ये मर्द भी हो सकता है, औरतें भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ये हम दो या हम सब, मर्द या औरतें। अना का मतलब होता है मैं एक मर्द या मैं एक औरत। मतलब कहने का यह है कि अरबी ज़बान में सिर्फ मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम ही मुज़क्कर मुअन्नस के लिए कॉमन है, वरना तो सब अलग अलग हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई है आपको? जी हजरत। तो इसको एक बार तेज तेज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, और अना। नून अलिफ जबरना नहीं है, सिर्फ ये पढ़ेंगे अना, और ये नहनु। कोई दिक्कत यहाँ तक ये भाई? अलिफ को, हजरत ये अलिफ को नहीं पढ़ेंगे ना? नहीं, अलिफ इसमें सिर्फ लिखने में आता है, इसको पढ़ने में नहीं आता। इसको अना पढ़ेंगे, अना। सीधा कुलियल काफिरून में भी ऐसा ही है ना? जी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। पढ़ेंगे आगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अना, और मैं नहीं हूँ, आबिदुन इबादत करने वाला, मैं इबादत करने वाला नहीं हूँ। वला अना आबिदु मा अबदतुम, जिसकी तुमने इबादत की, उस जिसकी तुम वो इबादत करते आना हो। में भी अलिफ नहीं पढ़ा जाता? जी। उस आना में भी अलिफ नहीं पढ़ा जाता है ना? नहीं, उसके अंदर भी अलिफ नहीं पढ़ा जाता, वो वाहिद मुतकल्लिम है। अब इनको आपको याद जी क्या जी जी। रखना है? हाँ, अब इनको आपको याद किस नाम से रखना है? आपको नाम इस नाम से याद रखना है कि जो हमारा ये हुआ है, इसको हम बोल देंगे वाहिद मुजक्कर गायब। रिजवान क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर गायब। गायब।
नीचे वाले को बोलेंगे तस्निया तस्निया मुजक्कर गायब। मुजक्कर गायब। असगर। तस्निया का मतलब होता है दो अरबी जबान में। हम जमा मुजक्कर गायब। इसको बोलेंगे जमा मुजक्कर मुजक्कर गायब। गायब। हिया को बोलेंगे यहाँ वाहिद वाहिद मुअन्नस गायब। गायब। ये मुअन्नस ये फेमिनिन जेंडर के लिए है, वाहिद मुअन्नस गायब। तो ये बन जाएगा आपका वाहिद मुअन्नस गायब। हुमा बन जाएगा आपका तस्निया तस्निया मुअन्नस। मुअन्नस गायब। तस्निया मुअन्नस गायब। ठीक है ना। नीचे वाला बन जाएगा आपका हुन्ना जमा जमा मुअन्नस गायब। मुअन्नस गायब। जमा मुअन्नस गायब। वैसे ही अंता जो है यहाँ पर, ये अंता ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर, क्या वाहिद बनेगा? मुजक्कर हाजिर। वाहिद वाहिद मुजक्कर हाजिर। वाहिद मुजक्कर हाजिर। वेरी गुड। तो ये बन जाएगा हमारा वाहिद मुजक्कर हाजिर। हाजिर का मतलब सेकंड पर्सन। अंतमा बन जाएगा हमारा तस्निया मुजक्कर क्या हाजिर। सेकंड पर्सन यानी क्या हजरत? जी, सेकंड पर्सन यानी क्या? सेकंड पर्सन मैं बोल अच्छा रहा हूँ, अच्छा, हाँ इंग्लिश के हाँ में। इंग्लिश में बता रहे। जी जी जी, ये जी 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 सेकंड पर्सन बन जाएगा। और अंतुमा जी बन जी। जाएगा हमारा जमा मुजक्कर हाजिर। जमा मुजक्कर हाजिर। हाजिर। जमा मुजक्कर हाजिर। अंती बन जाएगा मेरा वाहिद मुअन्नस हाजिर। देखो वाहिद एक, मुअन्नस हाजिर। पहले हमने मुजक्कर की बात की और गायब की बात की, उसके बाद हमने मुअन्नस की बात की और गायब की बात की, उसके बाद हम मुजक्कर की बात कर रहे हैं और हाजिर की बात करें। हाजिर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम मुअन्नस की बात कर रहे हैं और और हाजिर की बात कर रहे हैं। हाजिर की बात कर रहे हैं। एक ये पैटर्न है, इसको याद रखेंगे। पहले मुजक्कर गायब, फिर मुअन्नस गायब, फिर मुजक्कर हाजिर, फिर मुअन्नस हाजिर। ये बन जाएगा हमारा जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस हाजिर। और उसके बाद में अगला नंबर आता है हमारा, अना को हम बोल देते हैं वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद, वाहिद मुतकल्लिम। हाँ, वाहिद मुतकल्लिम का मतलब बनता है, जिसको हम इंग्लिश में आई से दर्शाते हैं। आई मीन्स मैं। आई का मतलब मैं अना, यानी ये वाहिद मुतकल्लिम है। ठीक है ना, वाहिद मुतकल्लिम। और ये वाहिद मुतकल्लिम दोनों के लिए है, ये मर्द के लिए भी आता है, ठीक है जी, और ये यानी मुजक्कर के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए भी मुअन्नस। आता है। तो ये मुजक्कर प्लस मुअन्नस, ये दोनों के लिए जी। आता है, इसको याद रखेंगे। वैसे ही यहाँ पर जो ये नहनु है हमारा, ये भी जमा मुतकल्लिम। ये जमा मुतकल्लिम है और ये तस्निया के लिए भी आता है। जमा मुतकल्लिम ये किस किस के लिए आता है? ये तस्निया प्लस और जमा जमा के लिए। प्लस जमा प्लस मुजक्कर प्लस प्लस मुअन्नस। मुअन्नस। ठीक है ना। जी 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 हजरत। इसको एक बार मुझे पढ़ के सुनाएंगे सब तीनों लोग, आप लोग एक एक बारी बारी से। आप पढ़ेंगे पहले अब्दुल बासित साहब, हुआ बहुत तेज पढ़ना है। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा तुमना अना नहनु। पढ़ेंगे। हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अना नहनु। जी, आप सुनाएंगे शाहबाज साहब। जी सर। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुम अंतुम अंति अंतुम अंतुन्ना ना नहनु। जी, रिजवान साहब। जी। हम्म हु हुमा हुम ही हुमा हुन्ना अंत अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अन, अंतुन्ना हम्म इसके बाद अंतुन्ना अंतुन्ना के बाद अना। अना नहनु। अना नहनु। तो क्या अना पढ़ेंगे? नहनु। जी, क्या पढ़ेंगे? हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम हिया। ये हिया है, ये हिया क्या है? ये हिया है। ये हुमा है, हिया हुमा हुन्ना। उसके बाद है अंत अंतुमा अंतुम। अंत अंतुमा अंतुम। उसके बाद है अंति अंतुमा अंतुन्ना।
और उसके बाद है अना आपका नहनु। आना नाहनु। ठीक है ना? इनको बहुत अच्छे से याद करना है और ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब उसके बाद हम जब इनको सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इन ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, ज़माइर का इस्तेमाल। ज़माइर का इस्तेमाल। अगर मुझे कहना है कि वो आदमी नेक है, मतलब वो एक मर्द नेक है, तो फिर मैं बोलूँगा हुआ सालिहुन। मैं क्या बोलूँगा भाई? रिजवान बासित अब्दुल बासित साहब, मैं बोलूँगा हुआ सालिहुन, वो आदमी नेक है। ठीक है ना? मैं नेक हूँ, आना सालिहुन, मैं नेक हूँ, आना सालिहुन। वैसे ही हम सब नेक हैं, तो नहनु सालिहून। ये सालिहून क्यों आया, इसको छोड़ देंगे अभी। तो ये ज़मीरें इस तरह से याद कर सकते हैं। एक तो आपको ये ज़माइर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। दूसरा, मैं कुछ आपको अल्फाज दे रहा हूँ जिसको हम बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं हम सवालिया अल्फाज या इस्तिफहामिया कलिमात। इस्तिफहामिया कलिमात। इस्तिफहामिया कलिमात का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड्स। तो इनको याद करेंगे आप, बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हल, हल का मतलब होता है क्या, वैसे ही आ का मतलब भी क्या होता है। तो हल का मतलब भी क्या, आ का मतलब भी क्या होता है, क्या। आ का मतलब भी क्या होता है, क्या। वैसे ही माँ का मतलब या माजा का मतलब क्या होता है, क्या। वैसे ही माँ का मतलब क्या होता है, क्या। उसके बाद कैफा, कैफा का मतलब होता है कैसे, कैसे। वैसे ही होता है आपका आईना, आईना का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। एक होता है आपका मता, मता माने होता है कब, वैन, कब। एक होता है आपका क्यों, इसको बोल देते हैं लिमाजा, लिमाजा माने क्यों। इसको याद रखेंगे, लिमाजा माने क्यों। एक होता है आपका कौन सा, उसके लिए आता है अरबी जबान में अय्यू, अय्यू, अय्यू माने कौन सा, कौन सा, अय्यू माने कौन सा। वैसे ही एक आता है आपका मिम मता, मिम मता माने कब से, मिम, मिम मता ऐसे पढ़ेंगे इसको, मिम मता माने कब से, मिम मता माने कब से। एक आता है आपका इला आईना, इला का मतलब होता है तरफ और आईना का मतलब होता है कहाँ। तो इला आईना का मतलब होगा किस जगह की तरफ, मतलब किस तरफ, इला आईना किस तरफ। ठीक है ना? एक होता है आपका मन, मन माने कौन, मन माने कौन, मन माने कौन। इसको फारसी के साथ इसको आप मर्ज मत कर देना। फारसी जबान में मन का मतलब होता है मैं, मतलब आना, मतलब आई। तो मन माने अरबी जबान में क्या होता है, कौन, मन माने कौन। ठीक है ना? इसको याद रखेंगे आप। ये तमाम को बोलते हैं सवालिया अल्फाज। इनको क्या बोलते हैं, सवालिया अल्फाज या इस्तिफहामिया कलिमात। तो एक आपका हल हो गया है, एक आ हो गया है, एक माजा हो गया है, एक माँ हो गया है, एक हो गया आपका मेम मता माने कब से, एक हो गया आपका इला आईना माने किस तरफ, एक होगा आपका कैफा, कैफा माने कैसे, हाउ। एक होता है आपका आईना, आईना माने कहाँ, आईना माने कहाँ। वैसे एक होता है आपका मता, मता माने कब, मता माने कब। एक हो गया आपका लिमाजा, लिमाजा माने क्यों। एक होगा आपका अय्या, अय्यू, 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 अय्यू माने कौन सा। एक होता है मन, मन माने कौन। एक लफ्ज और याद रखेंगे, एक होता है आपका कम, कम माने कितना, कम। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आगे, कम, कम, काफ मीम जबर कम, कम का मतलब होता है कितना, कितना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। बताएं, इसको याद करना है आपको। कल थर्सडे रहेगा, आपकी छुट्टी रहेगी, फ्राइडे छुट्टी रहेगी आपकी।
तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ये तीनों चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ये ज़माइर भी इस्तेमाल करनी है आपको, ज़मीरें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, और उसके बाद में ये इस्तिफ़हामिया कलिमात जो हैं ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये खोलना तो सर कल वेल जी हजरत। वेल डे, जी, कल को वेंसडे है सर, कल वेंसडे, सॉरी। थर्सडे नहीं है। अच्छा, कल वेंसडे है। कल वेंसडे कोई बात नहीं, कल क्लास होगी इंशाल्लाह अगर वेंसडे है तो। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ पूछना है। हल माने क्या, आ माने क्या, ठीक है ना? हल माने क्या, आ माने क्या, माजा माने क्या, माँ माने भी क्या, मिन मता माने कब से, इला आइना माने किस तरफ, कैफा माने कैसे, आइना माने कहाँ, आइना माने रिजवान कहाँ, मता माने कब, लिमाजा माने क्यों, अय्यु माने कौन सा, मन माने कौन, मन माने कौन, कम माने कितना। बात क्लियर है? जी हजरत। हजरत ये कौन सी किताब पढ़ना है? किताब मिल जाएगी आपको, किताब हम देंगे। कोई सी किताब नहीं पढ़नी, हम आपको खुद किताब देंगे। जी, तो आप व्हाट्सएप में सेंड करेंगे वो पीडीएफ? जी जी जी, व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, उसका आपको फिर प्रिंट आउट कर लेना है जी उसको। ठीक है जी ना? तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। कोशिश करिए कि आप अपने 24 आवर्स में से, 24 घंटे में से आप कम अज़ कम, कुछ भी नहीं, आप कम से कम 1 घंटा तो आप पढ़ाई के लिए निकालिए, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं। अरबी ज़बान बहुत वसी ज़बान है। ये वसी ज़बान इस माने में कि इसका जो नहू सर्फ है बहुत फैला हुआ है, बहुत एक्सपेंशनरी है, बहुत वसी है। तो इसलिए इसमें 1 डेढ़ घंटा तो आप दिन में से ज़रूर निकालिए, अपने जो आपकी जो शेड्यूल है, आपकी जो बिजी लाइफ है, उसमें निकालना ज़रूरी है। ठीक है ना? कोई सवाल हो तो बताएं आप। जी, बासित, अब्दुल बासित साहब, मोहम्मद शाहबाज जी साहब। जी हजरत। जी हजरत, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। ठीक ठीक, इनको याद करना, ये जी जहन से निकल जाएंगे, ये सब अल्फाज निकलेंगे जहन से। ये भूल जाएंगे आप, मैं पूछूंगा तो भूल जाएंगे, लेकिन वो रिवीजन करके, जी इआदा हजरत, करके। ये बोलेंगे बोलेंगे। हजरत जी जी। ये इला और आईना, हम्म। इसका माना किस किस तरफ? तरफ है क्या? जी जी, किस तरफ, कहाँ की जी, तरफ, किस तरफ, किस ठीक है ना? तरफ? जी जी। ठीक है ना? ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, लेकिन उसको बोल देते हैं कि किस जगह की तरफ। तो इंग्लिश में तो वेरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में इलाइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं टाइम हो गया, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। जी ठीक है ना? क्लास कल टाइम पे ज्वाइन करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम।